रांची में मॉनिटर लिजार्ड के अंगों की कथित तस्करी के आरोप में एक बीजेपी नेता गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं। दूसरे दलों के नेता सवाल उठाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता समर्थन में आते हैं, कुछ पत्रकार भी कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। लेकिन बीजेपी खामोश करीब 4 दिन तक चुप रहती है और फिर अचानक प्रदेश अध्यक्ष परिवार से मिलने पहुंचते हैं। कहते हैं साजिश है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब बड़ा सवाल, अगर साजिश थी तो बीजेपी 4 दिन तक चुप क्यों थी? और अगर मामला गंभीर है तो अब अचानक इतनी सक्रियता क्यों? पहले पूरा केस समझिए। 15 मई के आसपास रांची के एक होटल से वन विभाग ने कार्रवाई की। गिरफ्तार हुए राजीव रंजन मिश्रा, उनके बेटे और एक अन्य व्यक्ति। वन अधिकारियों का दावा, मॉनिटर लिजार्ड के 30 सूखे अंग बरामद हुए हैं। मामला वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत दर्ज होता है और तीनों को जेल भेज दिया गया। राजीव रंजन मिश्रा कोई सामान्य नाम नहीं है, बाबूलाल मरांडी के करीबी माने जाते रहे हैं और बीजेपी से जुड़े रहे हैं। यही से कहानी दिलचस्प होती है। गिरफ्तारी के बाद कई लोग सामने आए, कुछ सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए, कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए गए, ये कहते हुए कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से शुरुआती दिनों में बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दिखी। मतलब जिस नेता को पार्टी का करीबी माना जाता रहा, उसकी गिरफ्तारी पर पार्टी तुरंत आक्रामक नहीं हुई। क्या वजह थी? क्या पार्टी दूरी बना रही थी या पहले केस समझना चाहती थी? ये सवाल अब उठ रहे हैं। फिर 19 मई को तस्वीर बदलती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू परिवार से मिलने पहुंचते हैं। बयान आता है, राजीव रंजन मिश्रा को साजिश के तहत फंसाया गया है, निष्पक्ष जांच और रिहाई की मांग की जाती है। अब विपक्ष पूछ सकता है, अगर पार्टी को लगता था कि नेता फंसाया गया है तो 4 दिन इंतजार क्यों? और अगर पहले तथ्य साफ नहीं थे तो अब साजिश का दावा किस आधार पर? इस पूरे मामले में 2 समानांतर कहानियां चल रही हैं। पहली, वन विभाग का दावा और कानूनी कार्रवाई। दूसरी, बीजेपी की देर से आई राजनीतिक सक्रियता। संभव है पार्टी पहले दूरी बनाकर देख रही हो कि मामला कितना गंभीर है, और जब समर्थन की आवाजें बढ़ी तब राजनीतिक स्टैंड लिया गया। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। तथ्य इतना है, गिरफ्तारी पहले हुई, बीजेपी की खुली प्रतिक्रिया बाद में आई। और अब आने वाले दिनों में ये मामला सिर्फ वन्यजीव तस्करी का नहीं, बल्कि राजनीतिक बचाव बनाम जांच एजेंसियों की कार्रवाई की बहस भी बन सकता है। सबसे बड़ा सवाल वही है, राजीव रंजन मिश्रा सचमुच फंसाए गए हैं या फिर गिरफ्तारी के बाद राजनीति अब शुरू हुई है? और अगर बीजेपी को शुरुआत से शक था तो वो 4 दिन तक खामोश क्यों रही?